दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में आप जानेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और इसमें निहित प्रमुख शब्दों जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि के अर्थ क्या हैं। दोस्तों प्रस्तावना में शामिल इन शब्दों का अर्थ जानने के पहले आइए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को जान लेते हैं। और संविधान की प्रस्तावना आप में से कई साथियों को याद भी होगा। दोस्तों किसी संविधान या दस्तावेज की प्रस्तावना या उद्देशिका उस दस्तावेज के आरंभ में उल्लिखित वह कथन होता है जो उस संविधान या दस्तावेज के उद्देश्यों और दर्शन को अभिव्यक्त करता है। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसकी प्रस्तावना उसके उद्देश्यों और दर्शन को अभिव्यक्त करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। आइए हूबहू जान लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। हमने ये पहले ही जान लिया। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बुल है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले जो शब्द नहीं थे, कुछ शब्द, विशेष शब्द, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और ये 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। आइए जानते हैं दोस्तों प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। तो सबसे पहला जो हम जानेंगे वो है हम भारत के लोग। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसका अर्थ ये होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर भारत के लोग यानी भारत की जनता सर्वोच्च संप्रभु है। अंतिम सत्ता जनता में निहित है। इसलिए भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। और इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है और भारतीय जनता को समर्पित है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द संप्रभुता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के रूप में इसकी अभिव्यक्ति आई है। तो दोस्तों संप्रभुता जो है ये राज्य का एक आवश्यक तत्व है, आप जानते हैं। और इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, ना इसके ऊपर कोई और देश की शक्ति है और ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय करने के लिए, उनका निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रस्तावना में जो शब्द आता है वो है समाजवादी शब्द। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और ये शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ ये है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में बराबर का सामंजस्य होगा। तो समाजवादी व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष दोस्तों, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और इस शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे एक ऐसे राज्य की कल्पना करना चाहते थे। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी प्रदान किए गए थे। और भारतीय संविधान में दोस्तों पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं।
इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई जो है धर्म नहीं है, आधिकारिक धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों के साथ सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करता है और इन सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक शब्द आया है, इसका अर्थ ये है कि इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अंत, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द आया है, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि दो प्रकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो वंशानुगत लोकतंत्र और दूसरा गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो इसमें भारतीय संविधान में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें गणतंत्र में ये होता है कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ प्रमुख मूल्यों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकों को दिए गए हैं, उनको भी दर्शाया गया है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ववाद की भावना है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के अधिकार का जो प्रयोग है, ये संविधान में दी गई सीमाओं के भीतर किया जा सकता है और ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है। समता या समानता, तो दोस्तों समता या समानता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण शब्द है और इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता और क्षमता प्रदान की गई है। इसका अर्थ ये है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है और बिना किसी भेदभाव को हर व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, इसका अर्थ ये होता है कि इसे 3 विभिन्न रूपों में, यानी न्याय को व्यापक अर्थों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही शामिल किया गया है। ये न्याय 3 रूपों में, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के रूप में वर्णित हुआ है। सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का अर्थ बहुत व्यापक होता है। इसका अर्थ ये है कि मानव के बीच जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो और प्रत्येक नागरिक को उसके उन्नति और सर्वांगीण विकास के समुचित अवसर उपलब्ध हों, किसी को कोई विशेषाधिकार न हो और जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। इसके अलावा सामाजिक न्याय के अलावा आर्थिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है, उसका अर्थ है कि उत्पादन और वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण होगा और धन संपदा का केवल कुछ हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए, ताकि कोई भी अपने आप को दूसरे के हाथों बेचने को मजबूर न होने पाए। राजनीतिक न्याय का दायरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ ये है दोस्तों कि राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये सब राजनीतिक न्याय के अंतर्गत शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण बात बंधुत्व की गई है, इसका शाब्दिक अर्थ भाईचारे की भावना होता है और प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित किया गया है। पहली चीज़ ये कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता को संरक्षित करना। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है और बंधुत्व का सामान्य अर्थ ये भी है कि प्रत्येक भारतवासी भाई भाई हैं और उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, वेशभूषा, रहन सहन, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और इसको संविधान के द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस शॉर्ट वीडियो में आपने देखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शामिल शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं।
मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्द हैं वो उनका अर्थ क्या है, और इसके साथ ही एक दो फैक्ट भी आपको याद हो गए होंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है और संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।